लेना है कि किसी का मर्डर हुआ है या सीटीडी ने किया है, ये कैसे हुआ। मर्डर तो हुआ है लेकिन वो सीटीडी ने किया है या नहीं किया वो भी इस्टेब्लिश होना है, और क्या सर्कमस्टांसेस थे। जब तक कोई चीज़ इस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक उस पर इस तरह का कमेंट करना मुनासिब। इस्टेब्लिश होगा तो क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, वो कानून के मुताबिक कार्रवाई मौजूद है और कानून हमारा हर चीज़ हमें बताता है कि कोई इस तरह की चीज़ इस्टेब्लिश होती है, और एजम्पशन पे तो बात करना। सर, क्या आप समझते हैं मामला अगर किसी का रास्ता में रोका हो तो हम नीचे चले जाए। नहीं, आज जो लोग वापस आए हैं ये कहाँ पर थे, ये कहाँ पर थे, किस जगह, किसकी कस्टडी में थे और ये किस तरह से वापस आए? देखिए, ये मिसिंग पर्सन क्योंकि अब तो मामला कोर्ट में है और कोर्ट के मामलात को अखबारात में या टीवी पे गिरफ्त नहीं करना चाहिए। हम इस पर डिटेल अपनी वो करेंगे उस कमीशन को, और उसके बाद आके कोर्ट में जवाब देंगे। जब ये पब्लिक करना होगा तो पब्लिक करेंगे। सर, बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला के तौर पर आपने कहा था कि ये लोग खुद गायब हुए हैं, और आज मैंने आज कोर्ट में भी कहा कि सेल्फ डिसअपीयरेंस, इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, मिसिंग, ये तीनों के दरमियान बड़ी एक थिन सी लाइन है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, सारों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सेल्फ डिसअपीयरेंसेस के हैं। तो ये इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस जो है ये यूएन यूनाइटेड नेशंस के एक चार्टर है, उसके तहत इसकी डिक्लेरेशन हो रही है, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसकी। जब तक वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है उसको आप फोर्स डिसअपीयरेंस नहीं कह सकते। लेकिन जो लोग लापता से वापस आए हैं, यकीनन आप लोगों की इंटरवेंशन से ही वापस आए हैं, तो वो तो यकीनन जबरी लापता थे। तो किन के पास थे, किन इदारों के पास थे, तो वो और क्यों लापता थे? अगर उन्होंने कोई केसेस नहीं किए हुए थे, कोई किसी मुकदमात में मतलूब नहीं थे, तो यकीनन घर भेजे गए। तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने लापता रखा हुआ था? तूर साहब, मेरे पास लिस्ट मौजूद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी बीवी से झगड़ा हुआ है और वो खुद कराची चला गया है, और पीछे उसने प्रोवाइड कर दिया कि मैं मिसिंग, उसके वालिद साहब ने आके दे दिया। फिर मिसिंग कमीशन जो एक बना है, उस कमीशन में वो केस कई दिन तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक चलता रहा। आई हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स। तो मैं इस इशू को हमेशा से एक डाइसी इशू इसलिए कहता हूँ कि इसको उस तरीके से देखा जाए और उनसे पूछा जाए कि जो सर, आपने माना अंदर के कुछ लोग वाकई ही जबरी गुमशुदा भी किए गए हैं, जो किए गए हैं उनके हवाले से क्या आप स्टेट के जो अदारे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अब ये कहा है, अंदर भी ये कहा है, अब भी ये कह रहा हूँ कि ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, जिसका हमें जज साहब ने हुक्म दिए। हम केस टू केस उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आया ये इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस है, सेल्फ डिसअपीयरेंस है, मिसिंग है। तो मैंने आपसे कहा ना कि अब ये मामला क्योंकि कोर्ट में है तो अच्छा सर, ये कहाँ से बरामद हुए ये सारे लोग? आप दाखिला हैं, आप बता नहीं सकते कहाँ से इतने बड़ी तादाद में लोग अचानक आ गए? मैं सुबह जब वहाँ से आ रहा था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग यू राइट है। आप थोड़ा सा लेट आए। बता दें सर, ये लोग कहाँ से बरामद हुए हैं सर? ये उन्हीं से पूछे। अच्छा, ये बताइएगा एस्टैब्लिशमेंट से आप एजेंसियों की बात कर रहे हैं, किन से पूछे? आपके पास आजकल टीवी शो है, मैं अवेलेबल हूँ सर। वो ले ले वापस, मुझे ये सवाल का जवाब दे दे। खुद से कमेंट ना करें। मैं यही कह रहा हूँ कि 28 बंदों से तो ये आप वज़ीर दाखिला हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता। ये जो लापता अफराद है, जहांगीर तरीन की पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान करते तो बरामद हो जाएंगे क्या? अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मुझे हाथ दे। सर आप बताइए, ये अगर जहांगीर तरीन की पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान करें तो घर आ जाएंगे जी? यार वो रोक रहे हैं, वो कह रहे हैं तो फिर आप क्या दे रहे हो यार? आप बात कर, मैंने घंटा खड़ा होने में घंटा खड़ा, लेकिन इस तरह के सवालों के जवाब मेरे पास बताइए दाखिला कहाँ जाता है? सर ये सवाल उठता है, सर ये बताइए कि सवाल उठता है कि निगरान, सर सवाल उठता है निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से, चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से, फिर भी लापता अफराद के मामला हल नहीं होते, बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं होते, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? देखिए, जो मामलात है, अगर आप सिर्फ डिसअपीयरेंस की बात करें तो उस पर भी जो हमारी एफर्ट होगी गवर्नमेंट की, हम ज़रूर करेंगे। आप अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो अनपैरेलल डेवलपमेंट है, ये सिर्फ बलूचिस्तान का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। और बलूचिस्तान में ये ज़रूर है कि ये जो अनपैरेलल डेवलपमेंट है ये कॉम्प्लीमेंट करता है उन इंसर्जेंट्स को जो खुद ये कहते हैं कि हम इस बुनियाद पे नहीं लड़ रहे हैं कि हमारी सड़क नहीं बनी। अगर आपने इधर आ जाना है तो आप इधर आ जाए, सवाल करना है तो फिर मेरा। अच्छा, वज़ीर दाखिला साहब ये बताएं, कितने अफगान जो अभी तक